सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, Xiaomi लेके आ गया है अपना स्मार्ट देश का दमदार स्मार्टफोन जिसका नाम है Redmi 8A, जो एक Redmi 7A का एक सक्सेसर वर्जन, आपको अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में, कौन कौन से आपको अपग्रेड देखने को मिल जाता है इसी फोन में। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको मिलती है 6.2 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन वाली आपको ड्यू ड्रॉप नॉच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें जो पहला जो Redmi 7A था उसमें आपको 5.45 इंचेस की एक नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिल जाती थी, IPS LCD स्क्रीन, जो एक 18:9 डिस्प्ले आपको डिस्प्ले मिलती थी। लेकिन इस बार Xiaomi ने ड्यू ड्रॉप नॉच आपको दी है और बताना चाहूंगा 19:5 एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की साइज थोड़ी बड़ी मिल जाती है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है और बताना चाहूंगा इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है फ्रंट में, और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है। लुक्स वाइज आपको बहुत ही अच्छी एक अपग्रेड देखने को मिल जाती है, डिजाइन वाइज भी अच्छा एक अपग्रेड देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में वही डिस्प्ले है, जो रिजोल्यूशन है वो सेम रिजोल्यूशन ही मिलता है, लेकिन डिस्प्ले की साइज है वो बड़ी हो जाती है और डिजाइन थोड़ी सी फर्क हो जाता है। तो डिस्प्ले के मामले और बॉडी के मामले में बहुत ही अच्छी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं इस Redmi 8A में। अब बात आती है इसके चिपसेट की। तो बताता हूं कि चिपसेट में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, वही सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 439 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 12nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है और बताना चाहूंगा ऑक्टा-कोर पावर है 1.95 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। एड्रीनो का 505 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट इसमें नहीं किया गया। अगर शायद इंप्रूवमेंट किया गया होता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन जो Xiaomi ने किया, जो Xiaomi ने जो प्राइस रेंज में आपको ऑफर कर रहा है ये प्रोसेसर, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसकी रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो बताता हूं कि इसमें दो अलग अलग वेरिएंट में अभी Xiaomi ने लॉन्च किए हैं। 2GB की रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज और 3GB की रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें 512GB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके रियर कैमरा की। तो रियर में भी आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। हाँ, इसमें सेंसर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो Redmi 7A में जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा था, वही 12 मेगापिक्सल का कैमरा सिर्फ आपको Redmi 8A में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेंसर में फर्क देखने को मिल जाता है। Sony IMX-363 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। AI कैमरा है, बताना चाहेगा 1.4 माइक्रोन लार्ज पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है, यानी कि लो लाइट कंडीशन में अच्छी खासी आप कैमरा पिक्चर कर सकते हो और सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि कैमरा आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है जिस प्राइस रेंज में आपको Xiaomi ऑफर कर रहा है। अगर शायद इसमें 2 मेगापिक्सल का आपको ड्यूअल रियर कैमरा का सेटअप डेप्थ सेंसिंग कैमरा दे दिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन इसमें आपको AI पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि कैमरा के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन इस बार देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके सेल्फी कैमरा की। तो सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल की वही सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें HDR कैमरा है। f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। 1.12 माइक्रोन लार्ज पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है। 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। AI पोर्ट्रेट और AI फेस अनलॉक का फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसकी कमी आप फेस अनलॉक से दूरी कर सकते हो। अब बात आती है इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर की। तो इसकी मेन हाईलाइट है, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और बताना चाहूंगा Redmi 7A था उसमें आपको 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है Redmi 8A में। इतना ही नहीं, इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन सेटफुली आपको इसमें अलग से चार्जिंग एडेप्टर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉक्स में आपको मिलेगा वो 5 वॉट 2 एम्पेयर का ही चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है MIUI 10 के बेस पे, तो सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके कनेक्टिविटी सेंसर की। तो नॉर्मल सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। टाइप सी का पोर्ट है। हाँ, इस प्राइस रेंज में आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो अभी तक Xiaomi ने नहीं दिया था, लेकिन इस बार Xiaomi ने दे दिया है टाइप सी का पोर्ट, जो किसी कंपनी ने नहीं दिया पर इस कंपनी ने दे दिया है Xiaomi ने Redmi 8A में। 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, डेडिकेटेड है। सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 4.2 और वायरलेस FM रेडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये कनेक्टिविटी सेंसर की बात थी। सिर्फ एक ही कमी है जो है फिंगरप्रिंट सेंसर की, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन
जिस प्राइस रेंज में आपको ये Xiaomi ऑफर कर रहा है Redmi 8A, तो आपको अच्छा खासा आपको एक फीचर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है इसकी कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बता दूंगा इसमें 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, मिडनाइट ब्लैक, ओशन ब्लू और सनसेट रेड। ये 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे कलर वेरिएंट है। लेकिन प्राइस की बात आती है तो इसमें जो बेस वेरिएंट है 2GB 32GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 6500 रुपए की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 3GB 32GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 7000 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। यानी कि प्राइस रेंज बहुत ही अग्रेसिव है, 500 रुपए की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन रैम आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, एंट्री लेवल है। जो फीचर्स फोन से आप अपग्रेड करना चाहते हैं अच्छे खासे फोन, तो ये फोन ले सकते हो। दिवाली के लिए बेस्ट है ये स्मार्टफोन, आप ले सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। और ये इसकी सेलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 29 सितंबर को, यानी कि 3 दिन के बाद ही आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। और भी कई सारे ऑफर्स है जो आपको बिग बिलियन डे के हिसाब से आपको मिल जाएगी इस फोन के साथ, तो आप खरीद सकते हो। तो इस फोन की कंक्लूजन की बात करें तो फोन बहुत ही अच्छा है। कुछ मामलों में थोड़ी बाबत में आपको अपग्रेड देखने को मिल जाए, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है इस फोन में। अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हैं तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, जो अभी लॉन्च हुआ वीवो का U10 वो भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपको बैटरी ज्यादा मिल जाती है, थोड़ी डिस्प्ले भी आपको HD रिजोल्यूशन भी लेती है। लेकिन इसमें थोड़े से फर्क है, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। एक आपको 5000 mAh की बैटरी तो मिलती है, लेकिन इसमें आपको चार्जिंग एडेप्टर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो वो फोन भी ले सकते हैं, क्योंकि वो फोन आपको एक 9000 की प्राइस में आपको मिल जाता है और ये फोन आपको 7000 की प्राइस में आपको मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। Redmi का 8 है जो स्मार्ट देश का स्मार्ट दमदार स्मार्टफोन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।